तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी को भाई चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज इस चैप्टर की हमारी चौथी क्लास है और ये क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। आज संडे भी है, मैंने सोचा लेकिन फिर भी क्लास आपकी मिस ना हो तो मैंने आज की इस क्लास में बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। जस्ट इसके बाद ही था आप लोगों को सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले ऑस्टेट का प्रयोग बताया, चुंबकीय क्षेत्र बताया, बायो सेवर्ट का नियम बताया है ना, और बायो सेवर्ट के नियम के बाद मैंने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध बताया आपको। फिर बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग बताए, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और एक वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इतनी बातों को मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो उस क्लास को आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मिल जाएगी आराम से। सारे चैप्टर इस बार क्रम से पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स सेकंड पेपर को आप देख लीजिए, मैंने अच्छे तरीके से पूरा पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अच्छे तरीके से कर डालिए। यहाँ पर बात रही नोट्स की, तो नोट्स मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन सर्च कर लीजिए, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए और आपको नोट्स का जो मतलब नोट्स मैंने जब आपको भेजे थे तो उसको मैंने पिन भी कर दिया, तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल पर पिन में मिल जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परपथीय नियम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हल्का सा समझ गए ना कि इसमें है क्या, तो मैं वादे के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, एम्पियर का परपथीय नियम बिल्कुल वैसे है जैसे भी हम लोगों ने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ा था। स्थिर वैद्युतिकी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी बंद परिपथ के लिए जो किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस बंद परिपथ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा था भाई। मतलब जितना भी आवेश है, ठीक है, आवेश का चाहे समाकलन कर दीजिए, यह पूरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है उस बंद प्लेट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको बताया गया कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश, यहाँ पर भी एक क्लोज लूप की ही बात हो रही है, क्लोज सर्किट की ही बात हो रही है, बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखी का मतलब लाइनियर, इसलिए यहाँ पर डीएल होता है। डीएल और बी वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम आवश्यकता पड़ने पर बी डीएल कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। आवश्यकता क्या, जैसे बी और डीएल के बीच का एंगल थीटा है तो बी डीएल कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो कैसे गया भाई, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मल्टीपल ही होता है। क्या आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 11 में, दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट उनके परिमाण और उनके बीच बनी कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस नियम में बताएगा कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश जो ये चुंबकीय क्षेत्र है इसका रेखी क्या समाकलन, ठीक है, बंद समाकलन। यहाँ पर जो ये जीरो मैंने बनाया है इसका मतलब हम बंद समाकलन कर रहे हैं, मतलब एक बंद परिपथ के लिए कर रहे हैं, यह समाकलन का चिन्ह है। जो ये चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है, इस देखिए रेखीय समाकलन पद द्वारा घिरी कुल धारा का कितना होता है, म्यू नॉट गुना। अब धारा अगर कुल आपकी आई है तो इसका कितने गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये जो होता है एम्पियर का परपथीय नियम होता है। बताइए पहले मेरी बात इतनी समझ पाई कि नहीं, ये एम्पियर का परपथीय नियम और इसे हम लोग जा रहे हैं प्रूव करने, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है कि एम्पियर के परपथीय नियम को सिद्ध कीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मान लेते हैं कि हमारे पास परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है और अभी जस्ट ही हाल ही फिलहाल में आप लोगों को मैंने डेरिवेशन पढ़ाया है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक धारावाही चालक तार है, जैसा कि मना ढाना मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है कि समय ना लगे। ठीक है, एक परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप देख सकते हैं यही लैंग्वेज मैंने लिखी है कि माना एक सीधा चालक तार जिसमें आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इसके चूंकि जो गॉस का नियम है वह एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, इसके लिए इसके चारों ओर हम क्या कर लेते हैं, बंद सर्किट बना लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बंद सर्किट हम लोगों ने बना लिया, बहुत फास्ट मैंने बना दिया, ठीक बन गया, जैसा भी बन गया ठीक बन गया। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक हम क्या करते हैं, आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ बना लेते हैं और वृत्ताकार पथ का जो केंद्र इस तार के बिंदु ओ पर है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप सभी लोग जानते हैं आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे आर हो जाएगी। बताइए भाई इतनी बात समझ में आपको कि नहीं आई। अब यहाँ पर हमारा इस वृत्ताकार पथ के बिंदु पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज हम बता दें आपको, आप लोगों ने भी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाला था तो आपने कहा था कि किसी परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका होता है बी बराबर म्यू नॉट आई अपान में कितना होता है 2 पाई आर। ठीक, और कुंडली की काट जब निकाला है
केंद्र पर, तो म्यू 0 आई अपन में 2r आया। ये चीज आप एक बार कर चुके तो इसको करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, किसी धारावाही चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सामने बताता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा ऐसे तो बनती है तार के चारों ओर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, प्रत्येक जगह पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। अच्छा, ये एम्पियर का परपथी नियम क्या कहता है? एम्पियर का परपथी नियम ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका आप रेखीय समाकलन कीजिए। क्या कीजिए? आप रेखीय समाकलन कीजिए, और रेखीय समाकलन करने के बाद आप सिद्ध कीजिए कि पद द्वारा नेट धारा आई का कितना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कि LHS लेने पर, यानी जो हमारा पर नियम है उस नियम में हम एक साइड लेकर के दूसरी साइड को प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे, साइड कौन से ले रहे हैं? बंद समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। ठीक, अब बात आती है कि यहां पर जो बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये आप लोग आगे पढ़ चुके हैं। परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार में म्यू 0 आई अपान 2 पाई r होता है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 बताया। उसमें बताया मैंने कि जो दायां हाथ है उसको आप दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में करें, अंगुलियां उस डायरेक्शन में करें जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमको यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, धारा की डायरेक्शन में अंगूठा कर दिया, तो हथेली के जो लंबवत, देखिए ऐसे ऐसे मैंने कर दिया। अब हथेली की जो लंबवत डायरेक्शन होगी वही होती है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो आपकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B होगा इसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की ओर हो जाएगी। मेरी बात समझ में कि नहीं? अच्छा, जो DL वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो यहाँ पर जो DL वेक्टर जो अल्पांश लंबाई के कारण, देखिए ये चूंकि वृत्ताकार जो पथ है वो छोटी छोटी खंडों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर जो अल्पांश लेंगे लंबाई DL वो भी आपका इसी की डायरेक्शन में होगा, यानी DL की डायरेक्शन भी यही होगी जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है यहाँ पर। तो जो अब भाई DL आप ऐसे मानेंगे तो DL की जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? ऐसे बाहर की होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगभग होती है। तो यहाँ पर अगर देखिए वृत्ताकार पथ पर तो DL वेक्टर और जो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर है इन दोनों की डायरेक्शन एक का डायरेक्शन है। एक ही डायरेक्शन होने का मतलब B और DL के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? तो आप कहेंगे 0 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। तो इसको देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बंद समाकलन। अभी मैंने बताया था वेक्टर A डॉट वेक्टर B का मल्टीपल होता है AB cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं BDL और cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है? तो आप कहेंगे स्वेच्छा से 0 है, क्योंकि B और DL यहां पर लिख देंगे क्योंकि वेक्टर B व वेक्टर DL एक ही दिशा में। क्या भाई? एक ही दिशा में। कोई संशय, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एक ही दिशा में होने की वजह से मैंने थीटा यहाँ कितना लिया? 0 लिया है। तो बंद समाकलन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर आपका कितना आएगा? आप ध्यान से समझिए। यहां से भाई B बाहर हो जाएगा। क्यों B बाहर हो जाएगा? DL का मतलब L के सापेक्ष कर रहे हैं, तो L के सापेक्ष L वाली राशि अंदर होंगी, बाकी बाहर। तो अंदर केवल और केवल बचेगा बंद समाकलन ऑफ DL बचेगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब DL जो था इस वृत्ताकार पथ पर अल्पांश लंबाई का टुकड़ा था। अब हम पूरे वृत्ताकार पथ की चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो पूरी लंबाई हो जाएगी वृत्ताकार पथ की, और वृत्ताकार पथ की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी परिध के बराबर हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका बंद समाकलन ऑफ हो जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर B, और DL का समाकलन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 पाई r। हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसको अगर हम समीकरण 2 मान लें और इसको हमने समीकरण 1 माना था, देखिए कितना छोटा सा प्रूफ है। अगर हम B की वैल्यू, B का मान समीकरण 2 में रख दें, B का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या करने पर? आप कहेंगे रखने पर। जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो ये समाकलन ऑफ आ जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर, देखिए B की वैल्यू यहां पर रखेंगे ये वाली, ये हो जाएगा म्यू 0 आई अपान में 2 पाई r। इनटू में कितना है आपका? तो आप कहेंगे 2 पाई r है। बताइए ये 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे कैंसिल हो जाएगा। तो बंद समाकलन ऑफ वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट आई। बताओ, हमने आप लोगों को बताया था कि एम्पियर का परपथी नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पद द्वारा घिरी नेट धारा का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर के नियम का प्रूफ था। अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट तड़ से ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन हमको काम भी ज्यादा रहता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो जैसे मैंने आपको बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग बताए हैं, वैसे एम्पियर के परपथी नियम के भी अनुप्रयोग हैं आपके सिलेबस में 2। ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
मैं मान लिया आज आपको यही व्यंजक निकालना है, ठीक है, लेकिन एम्पियर के प्रकृति नियम की सहायता से। और दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दूसरा अनुप्रयोग है प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया अनुप्रयोग हैं, एक ही क्लास में दोनों करा देंगे। बाकी आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।